सीमावर्ती 5 राज्यों में आज मॉक ड्रिल की जाएगी। पाकिस्तान से लगे राज्यों में आज मॉक ड्रिल होगी। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल की जाएगी। जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात में भी मॉक ड्रिल होगी। ऑपरेशन शील्ड के तहत हवाई हमले से बचने का अभ्यास किया जाएगा। हरियाणा में 5 बजे से लेकर मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट किया जाएगा। तो आज 5 सीमावर्ती राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से यह फरमान जारी किया गया है कि पाकिस्तान से लगे सरहदी एरिया हैं जो वहां पर मॉक ड्रिल होगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल की जाएगी और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात में भी मॉक ड्रिल होगी। ऑपरेशन शील्ड के तहत ये कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन शील्ड के तहत हवाई हमले से बचने का अभ्यास किया जाएगा। हरियाणा में 5 बजे से लेकर मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट होगा। तो हरियाणा में भी कई एरिया हैं जहां पर ब्लैकआउट किया जाएगा। तो सीमावर्ती 5 राज्यों में आज मॉक ड्रिल होगी। पाकिस्तान से लगे राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। ऑपरेशन शील्ड के तहत यह कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में कब कब ब्लैकआउट होगा आपको यह भी बताते हैं। पंचकुला में रात 8 बजे से 8:15 तक ब्लैकआउट किया जाएगा। भिवानी में शाम 5 बजे से लघु सचिवालय में मॉक ड्रिल होगी। भिवानी में रात 8 बजे से लेकर 8:15 तक ब्लैकआउट होगा। तो वहीं गुरुग्राम में भी 8 बजे से लेकर 8:15 तक ब्लैकआउट किया जाएगा। नूह में शाम 5 बजे मॉक ड्रिल होगी। रात 8 बजे ब्लैकआउट किया जाएगा। थानेसर में रात 8 बजे से 8:15 तक ब्लैकआउट होगा। जींद में 5 बजे से मॉक ड्रिल होगी और रात 8 बजे से 8:15 तक ब्लैकआउट किया जाएगा। तो सोनीपत में भी रात 8 बजे से 8:15 तक ब्लैकआउट होगा। भिवानी में भी 5 बजे मॉक ड्रिल होगी। 8:15 तक ब्लैकआउट किया जाएगा। करनाल में 8 बजे से ब्लैकआउट होगा। फरीदाबाद में शाम 5 बजे मॉक ड्रिल होगी और 7:55 से 8:15 तक ब्लैकआउट किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में रात 8 बजे से 8:15 तक ब्लैकआउट होगा। तो चंडीगढ़ में भी रात 8 बजे से 8:10 तक ब्लैकआउट होगा। वहीं मोहाली में भी शाम 6 बजे मॉक ड्रिल की जाएगी। तो हरियाणा में अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर मॉक ड्रिल की जाएगी। तकरीबन हर जगह पर 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया जाएगा। शाम को मॉक ड्रिल की जाएगी। तो आज ऑपरेशन शील्ड के तहत यह कार्रवाई की जाएगी। लोगों को पैनिक ना होने की अपील भी की गई है कि इसमें घबराया ना जाए। अपने घरों पर रहकर सुरक्षित रहें। खुद को कैसे बचाना है यह भी जानकारी दी जाएगी। गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने बताया है कि सुरक्षा अभ्यास में 32,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को शामिल किया जा रहा है। गृह सचिव ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील भी की है। तो ऑपरेशन शील्ड के तहत यह कार्रवाई की जाएगी जिसमें 32,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को शामिल किया जाएगा। वो समझाएंगे कि किस तरह से ये कार्रवाई करनी है। मॉक ड्रिल की जाएगी, ब्लैकआउट किया जाएगा। इसमें लोग पैनिक ना करें। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है इसके लिए वॉलंटियर्स को शामिल किया जाएगा। गृह सचिव ने लोगों से अफवाहों से बचने की भी अपील की है। ये दूसरा हमारा मॉक ड्रिल है। पहला जैसे आप लोग सब जानते हैं ऑपरेशन अभ्यास था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इस दौरान हमने बहुत सारा ग्राउंड वर्क किया है क्योंकि पहली मॉक ड्रिल एक्चुअली अभ्यास था। सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट भी हमारा बहुत दिनों से एक तरह से डोरमेंट था। तो पिछले 2-3 हफ्तों में ही हमने पूरे स्टेट में 50 से अधिक कैंप्स किए हैं। करीब 32,000 वॉलंटियर्स हमने जोड़े हैं सिविल डिफेंस के साथ और वो वॉलंटियर्स उसके साथ साथ NCC, NSS, हमारे नेहरू युवा केंद्र, इन सभी को मिला के ये मॉक ड्रिल की जाएगी। आइडिया बीइंग कि कई जो आपातकाल में कंटिजेंसीज होती हैं उनके लिए हम तैयार हों, उनके लिए हम प्लानिंग करें ऑपरेशन शील्ड के तहत। जैसे कि एयर रेड के लिए तैयारी हो, इवैक्यूएशन के लिए तैयारी हो, जो हमारी हॉटलाइंस हैं एयरफोर्स एंड आर्मी के साथ वो पूरी तरह एक्टिवेटेड हों, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको ट्रेनिंग हो, हर किसी को पता हो कि क्या करना है। उसके लिए हमने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसमें हमने जो यहाँ से निर्देश दिए हैं
शाम के 8 से 8:15 ब्लैकआउट होगा। पर इसके अलावा डीसीज को ये भी कहा है कि अगर किसी भी ज़िले में किसी वजह से 8 से 8:15 नहीं हो सकता है तो वो हमने उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वो टाइम वो सुनिश्चित करें। इसमें सबसे ज़रूरी है कि लोगों के लिए पब्लिसिटी हो, उन्हें पता हो कि ब्लैकआउट इस समय से होगा और उन्होंने क्या करना है। एज़ ऑलवेज पैनिक की कोई वजह नहीं है, ये तैयारी है और तैयारी में हम कोई चूक नहीं होने देंगे। विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण की तरफ से भी अपील की गई है। मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट को लेकर अपील की है। प्रशासन के निर्देश को गंभीरता से लें। उनकी तरफ से यह कहा गया है कि सरकार और प्रशासन का सहयोग करें। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में सजगता की जरूरत है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि जो मॉक ड्रिल है और ब्लैकआउट किया जाएगा, इसको गंभीरता से लिया जाए। सरकार और प्रशासन का सहयोग किया जाए। देखिए, मैं पूरे समाज से, हर नागरिक से ये अपील करता हूँ कि कोई भी विषय जो प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई एडवाइजरी आती है या कोई भी निर्देश आता है तो उसको गंभीरता से लें। चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषय है, चाहे वो किसी हेल्थ के से संबंधित कोई विषय है या किसी भी प्रकार की कोई भी एडवाइजरी है। हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे समय में उसको फॉलो करके जो है प्रशासन और सरकार का सहयोग करें, क्योंकि निश्चित रूप से जब समाज का सहयोग होता है तो जो भी काम सरकार करती है जनहित में, देश हित में, तो वो वास्तव में आगे बढ़ता है और सबको उसका लाभ होता है। तो कोई भी मॉक ड्रिल है या कोई ब्लैकआउट का कोई इस तरह का कोई विषय है, उसमें सब उसमें उसको फॉलो करें। कैबिनेट मंत्री अनिल विज की तरफ से भी कहा गया है कि आपातकाल में सुरक्षा की तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल हो रही है, जिससे अंबाला के लोग उत्साहित हैं और उन्होंने पीएम मोदी के इसके लिए तारीफ की है। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने यह भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, केवल सीज फायर हुआ है। देखिए, सीज फायर लगा है, फौजें विड्रॉ नहीं हुई है और मोदी जी ने बार बार कहा है कि अगर कोई आतंकवादी घटना होगी तो हम उसको युद्ध मानेंगे। ये स्थिति है। ऐसी स्थिति में जब फौजें सारी तैयार करी हैं सिविल डिफेंस के लिए, सिविल डिफेंस भी एक गठित ऑर्गेनाइजेशन होती है, बाकायदा हर सरकार अपना एक अफसर लगा के रखती है, तो उनका काम होता है गली मोहल्लों में जाके लोगों को उसका वॉलंटियर्स बनाना और उनको सारी लेटेस्ट जानकारी देना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेवाड़ी की। जापानी कंपनी के प्रोडक्शन हेड पर हमला किया गया है। कंपनी के कर्मचारी ने 5 दोस्तों के साथ मिलकर यह हमला किया है। प्रोडक्शन हेड के सिर पर रॉड से हमला किया है। 7 दिन कोमा में रहने के बाद घायल को होश आया है। नाइट शिफ्ट लगाने से कर्मचारी नाराज था। हमले से पहले कर्मचारी ने हेड को धमकी दी थी। पीड़ित दिग्विजय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला है। वर्तमान में रेवाड़ी स्थित जापानी कंपनी के प्रोडक्शन हेड हैं। यह कंपनी साइलेंसर बनाती है। कंपनी में साल 2013 से काम कर रहे हैं और रेवाड़ी शहर के सेक्टर 3 में रहते हैं। दिग्विजय पर 23 मई की शाम को उस वक्त हमला हुआ जब वह कंपनी से लौटकर घर जा रहे थे। जैसे ही कैब से उतरकर कुछ कदम चले, उसी समय 2 बाइक और 6 नकाबपोश युवक आए। उन्होंने रॉड और डंडों से उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसे काफ़ी चोटें आईं। बदमाश जिन बाइकों पर आए थे उन पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई थी। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच चल रही है। तो तकरीबन 7 दिन बाद कोमा से घायल शख्स बाहर आया है, उसे होश आया है। तो नाइट शिफ्ट के चलते कर्मचारी नाराज थे और उस पर रॉड से हमला किया था। अब खबर सोनीपत से, जहां गोहाना में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोहाना और सोनीपत की सीआईए की ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने दूसरे बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। 2 लोगों की गोली मारने के बाद
गंगाना गांव में यह बदमाश छिपे हुए थे। रोहित उर्फ गंजू को पैर में गोली लगी है। अंकुश को भी गिरफ्तार किया गया है। रोहित और अंकुश गन्नौर के गांधीनगर के रहने वाले और देर रात रोहित और अंकुश ने गन्नौर में फायरिंग की थी। रोहित और अंकुश ने गन्नौर में देर रात 2 युवकों पर गोली चलाई थी। पुलिस देर रात इन दोनों बदमाशों का पीछा कर रही थी। सोनीपत के क्राइम ब्रांच की 3 टीमें मौके पर मौजूद थी और इस दौरान मुठभेड़ में बदमाश के पैर पर गोली लगी है। गांधीनगर के रहने वाले लड़के थे मकुल और एक था राजू। इनको गोलियां मारी थी। तो गांधीनगर के रहने वाला ही वो लड़के थे। बेसिकली परमानेंट रहने वाला गंगाने का और एक निजामपुर का, जिन्होंने गोलियां मारी हैं। उसमें एक रोहित है और एक अंकुश है। तो हमने शहीद इंस्पेक्टर वीर सिंह और अजय की टीम की जिम्मेवारी लगाई थी और शहीद गन्नौर की। तो इन्होंने पीछा किया। यहाँ जींद बाईपास पे गंगाना हाईवे के ऊपर जो मुठभेड़ हुई थी। तो उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई की गई थी? उनकी तरफ गोलियां चली तभी तो पुलिस ने